अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी अमारा और मैं आपके सामने लेके आई हूँ अहरामे जुनून ड्रामा, क्योंकि आप सब लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी कि एपिसोड 30 में क्या होता है, क्योंकि इस एपिसोड में होने वाला है इस एपिसोड में जो हंगामा होने वाला है वो क्या है, वो है शादी। जी, तो शादी किसकी है? शानज़े और शानी की। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक चक्कर चल रहा है जो कि नादिया का हस्बैंड चला रहा है शानज़े के साथ, और वो बड़ा ही चालाक है कि वो अपनी नौकरी के चक्कर में है कि वो शानज़े जो है उसको बिज़नेस स्टार्ट करके दे। लेकिन शानज़े भी आगे से बड़ी चालाकी से काम लेती है और उसको कहती है कि तुमने नादिया को खुश ना रखा तो तुमसे मैं हर चीज़ छीन लूँगी। दूसरी तरफ नादिया भी यही अपनी माँ के घर आती है और मिन्नत समाजत करती है, अपनी माँ को कहती है कि मेरे हस्बैंड को जॉब पे रख ले भाई शानी जो है। तो शानी को कहना कि वो क्योंकि उसका हस्बैंड अब सब कुछ बाहर से छोड़ छाड़ के आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही झूठा इंसान होता है, ना उसके पास तालीम होती है, ना हो उसके पास कोई जॉब होती है। वो झूठ बोल के सारी शादी करता है इसके साथ, और यही वो अपनी माँ के साथ रोना रो रही होती है। और दूसरी तरफ माँ भी बहुत परेशान होती है कि शानी जो है वो कैसे रहेगा शानज़े के साथ, उसके घर में ये मैं होने नहीं दे सकती। लेकिन फिर अब करना तो है उसने। आखिर वो आती है शानी के पास और शानी से बात करती है कि तुम नादिया के शौहर की जॉब के बारे में कुछ करो। तो अब शानी को समझ आती है कि वो क्यों इतना शानज़े के तरफदारी करता था, क्योंकि उसको अपना मफाद था, इसलिए क्योंकि वो तो एक लालची इंसान है और उसको अपना मफाद ना होता तो वो कभी भी तरफदारी ना करता शानज़े की। तो ये सब चक्कर तो शानी को आ गया समझ। अब शानी करेगा क्या? शानी जो है वो अपनी जो है वो जॉब के बारे में उसकी सोचता है, लेकिन शानी को उसके पुराने ख़यालात भी याद आ रहे होते हैं कि वो जो है कौन सी बातें उसके साथ करता है नादिया का हस्बैंड कि तुम शानज़े को अपना लो, ये कर लो, वो कर लो। अब तो शानी को सारी बात समझ में आ रही होती है और ये जो हेरा फेरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है जुगनू का रिज़ल्ट आने वाला है और जुगनू बड़ा एक्साइटेड है कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। और भाई साहब कहते हैं कि जुगनू के साथ माँ आप चली जाओ और काट दो, मैंने तो जाना ही नहीं है। लेकिन जुगनू को अपना रोना पड़ा हुआ है कि भाई साहब ने मुझसे पूछा ही नहीं है रिज़ल्ट। और वो भाई जो है वो कॉल करता है नादिया को और उससे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड की CV मुझे भेजो ताकि मैं उसकी जॉब का कोई बंदोबस्त करूं। वो तो बड़ा ही फ्रॉडिया निकला और बड़ा ही जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं उसने किया हमारे साथ। लेकिन अब क्या करें, अब रिश्ता तो निभाना है जैसे तैसे करके। सो यहाँ पे अब नादिया कहती है कि मैं भेज दूँगी आपको CV। सो जुगनू अपने रिज़ल्ट के बारे में बड़ा एक्साइटेड है। उसके 70% मार्क्स आ जाते हैं और अब उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है। वो अपनी माँ को बता रहा होता है, माँ उसको दुआएं देती है कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे ये वो। और फिर वो शानज़े को कॉल करके बताता है, लेकिन अभी तक उसने अपने भाई को नहीं बताया होता रिज़ल्ट का। यहाँ पे शानज़े आती है और शानज़े बताती है शानी को कि तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें बहुत मुबारक हो, आज जुगनू का रिज़ल्ट था। और वो शानी को पता ही नहीं होता। शानी कहता है कि तुम्हें तो बता दिया जुगनू ने, लेकिन मुझे उसने बताया ही नहीं है। शानज़े कहती है तो कोई बात नहीं है, तुम्हें बताइए मुझे बताए एक ही है ना। तो ये दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और अब ये सरप्राइज़ देने का सोच होते हैं जुगनू को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी माँ पहुँच जाती है जुगनू के साथ सजीला के घर कार्ड देने के लिए। और सजीला की माँ जो है वो जैसे ही कार्ड लेती है तो कहती है कि मैं तो ज़रूर आऊँगी शादी में, और सजीला आए या ना आए मैं तो आऊँगी। और ये वो यहाँ भी सजीला ने भी जो चक्कर खेला होता है कि वो शानज़े की दौलत को हड़प करना चाहती होती है, इसलिए वो शानज़े की और शानी की शादी करवा रही है ताकि बाद में वो शानी को हासिल कर ले और दौलत भी हासिल कर ले। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ नादिया अपने शौहर को कहती है कि तुम CV दो मेरे भाई को ताकि वो तुम्हारी जॉब को बंदोबस्त करे। तो यहाँ इसने तो कुछ इसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है और नादिया के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो इसलिए वो CV देने से इनकार कर देता और कहता है मैं अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, कोई स्टोर बनाऊँगा, इसी तरह ये वो। और वो पता नहीं क्या कुछ कहता रहता है। यहाँ पे गिफ्ट्स लेके और सरप्राइज़ दिया जा रहा है जुगनू को, और जुगनू बहुत ही खुश होता है शानज़े और अपने भाई शानी के सरप्राइज़ को देखकर। वो समझ रहा था कि सिर्फ शानज़े उसको सिर्फ बुला रही है, लेकिन शानी भी साथ था और ये सरप्राइज़ उन्होंने दिया, केक लेके आए, गिफ्ट्स लेके आए, बहुत ही उन्होंने इंजॉय किया।
ठीक है। तो यहाँ पे जब नादिया उसकी माँ को बताती है, अपने हस्बैंड की माँ को, कि मैंने तो कहा था कि वो सीवी दे, लेकिन सीवी तो वो दे नहीं रहा, तो उसने ग्रेजुएशन तो किया होगा। तो ऐसे ही शॉक हो जाती है नादिया जब उसकी माँ बताती है कि ग्रेजुएशन तो उसने किया ही नहीं हो। कभी उससे पूछना ग्रेजुएशन के स्पेलिंग भी उसको आते हैं या नहीं आते। यहाँ उसकी माँ को उसका कट्टा चट्टा सारा खोल देती है कि उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ। जो अब नादिया तो बहुत ही दुखी हो जाती है कि उसके साथ क्या प्रैंक हो गया, उसके साथ क्या हो गया। ये बहुत ही दुखी औरत बन चुकी है। शानज़े को जब कार्ड दिखता है तो शानज़े बहुत ही परेशान होती है। उसको सारी नादिया की बातें याद आ रही होती हैं और शानज़े की भी बातें याद आ रही होती हैं। और सजीला जो है जब कार्ड देखती है तो दुखी हो जाती है। अब उसको सारे पुराने ख़यालात और डायलॉग्स याद आ जाते हैं नादिया के और शानज़े के, कि उसने क्या क्या कहा था कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, अगर वो उसका पास पैसा नहीं रहेगा तो वो तुम्हारा कैसे रहेगा। लेकिन उसकी माँ बहुत दुखी है सजीला की, और वो कहती है कि तुम्हें पछताना चाहिए, जो कि तुम नहीं पछता रही, लेकिन मुझे पछतावा ज़रूर है। सो जो ये नादिया का हस्बैंड जो दूसरी गेम चला रहा है, इस पे नादिया बहुत ही दुखी हो जाती है और पूछती है कि तुमने मुझसे कौन कौन से झूठ बोले हैं। जो भी झूठ बोले तुम मुझे बता दो एक ही दफ़ा, ताकि मैं बार बार शॉक ना हूँ और बार बार मुझे पता ना चले और मैं परेशान होती रहूँ। तो यहाँ पे ये भी बता देता है कि मैंने कोई ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ा ही नहीं, इसलिए तो मैं अब अपना स्टोर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टोर भी तो सारा शानज़े ही देती है और शानज़े ये वादा लेती है इससे कि तुमने नादिया को बहुत ज़्यादा खुश रखना है। आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब और होना क्या है, अब होनी है शानज़े और शानी की शादी। तो लेकिन शानी बहुत ही उदास है, वो सजीला को बार बार याद कर रहा है। उसके ख़यालों में अभी तक सजीला घूम रही है, क्योंकि सजीला से वो बहुत प्यार करता था और सजीला ने उसको धोखा दे के शानज़े के साथ शादी करवा रही है, क्योंकि वो बाद में जो शानी के नाम चीज़ें हो जाएंगी वो अपने हड़प कर लेगी और फिर बाद में शानी के साथ शादी कर लेगी, शानी को हासिल कर लेगी। लेकिन शानी बाद में क्या करेगा ये तो हम अगली एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जो शादी होने जा रही है और शानज़े बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है दुल्हन बन के, और शानी वो बहुत प्यारा लग रहा होता है और शानज़े की ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती है। और अगली एपिसोड बहुत ही अच्छी होने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।